Hello everyone, this is your second video lecture of your chemistry chapter 1. Okay, so पहले वाले में हमने जो बेसिक्स है वो पढ़ा था, वो मैं एक बार आपको रिव्यू करा देता हूँ. पहले वाले में हम लोगों ने पढ़ा था मैटर क्या है, मैटर का क्लासिफिकेशन क्या है, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर क्या चीज़ है ना, वो हमने पढ़ा था. फिर हमने पढ़ा कि जो है वो किस चीज़ से बना हुआ होता है, और पार्टिकल्स की हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी. आज जो हम पढ़ेंगे वो स्टार्ट करेंगे आपका स्टेट्स ऑफ द मैटर. ठीक है, तो बेसिकली स्टेट्स ऑफ द मैटर जो है बेसिकली तीन स्टेट्स ऑफ मैटर है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ठीक है, अब व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड कि देयर इज व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी मैटर इन दी थ्री स्टेट. मेरा कहने का मतलब ये है कि रीज़न क्या है कि कोई भी मैटर या तो सॉलिड स्टेट में होगा, या लिक्विड स्टेट में होगा, गैस स्टेट में होगा. कौन सा ऐसा फैक्टर है जो ये डिसाइड करता है कि मैटर सॉलिड में होगा, लिक्विड में होगा या गैस में होगा? तो दो फैक्टर जो डिसाइड करता है, एक है आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. ठीक है, एक है आपका है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और दूसरा है आपका थर्मल एनर्जी. ठीक है, तो ये दोनों फैक्टर जो हैं ये डिसाइड करते हैं कि आपका जो मैटर है वो सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैस होगा. तो देखिए, अगर आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है, ठीक है, इफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इज ग्रेटर, ओके, एंड थर्मल एनर्जी इज वेरी वेरी लेस, तो इन दिस केस यू हैव द सॉलिड. ओके, उसके बाद अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और थर्मल एनर्जी इंटरमीडिएट है तो वो लिक्विड है. और लास्ट में अगर आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अगर आपका बहुत बहुत कम है एंड जो थर्मल एनर्जी जो है वो आपका बहुत बहुत ज़्यादा है ना, तो इन दिस केस इट विल एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड. ठीक है, तो ये है ये जो फैक्टर है ये डिसाइड करता है कि आपका जो मैटर है वो एक्चुअली किस फॉर्म में ये एग्जिस्ट करेगा. ठीक है, ये चीज़ है आपका. तो सॉलिड्स, जैसे अब सॉलिड का प्रॉपर्टी क्या है कि सॉलिड हैव डेफिनेट शेप, ओके, एंड फिक्स पोजीशन. इसके पीछे रीज़न यही है एक्चुअली, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो बहुत ज़्यादा है और थर्मल एनर्जी बहुत कम है, इसी की वजह से इसका एक डेफिनेट शेप होता है और फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, और स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज मिनिमम. इसके पीछे भी रीज़न यही है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा होता है. उसके बाद है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इज मैक्सिमम. मैं इसी की बात बार बार बोल रहा हूँ कि इसी की वजह से आपका जो है जो स्पेस बिटवीन द पार्टिकल है वो मिनिमम होता है. ठीक है, और आपका जो मैटर है वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. उसके बाद जो है वो दे आर लीस्ट कॉम्प्रेसिबल, मतलब आप उसको कॉम्प्रेस नहीं कर सकते. ठीक है, उसके बाद है देयर रेट ऑफ डिफ्यूजन इज लीस्ट. तो ये सारा कुछ जो है, देखिए सबसे पहले इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आपका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो आपका है, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है ये ज़्यादा होता है. इसी की वजह से सब कुछ होता है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा है. इफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज वेरी वेरी हाई देन द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल विल बी वेरी वेरी मिनिमम. अब स्पेस मिनिमम है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका कॉम्प्रेस बहुत कम होगा और डिफ्यूजन रेट बहुत कम होगा. तो द मेन थिंग इज दैट कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एंड थर्मल एनर्जी, these are going to decide that whether the matter will exist in the form of solid, liquid और gas. और अगर solid है तो क्या प्रॉपर्टी होगी इसकी. नेक्स्ट है आपका है प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स. तो प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स का क्या है, लिक्विड्स हैव नो डेफिनेट शेप. इसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है, ओके, लेकिन इसका एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, बट इट हैज़ फिक्स्ड वॉल्यूम. तो लिक्विड्स कैन टेक द शेप ऑफ द कंडक्टर. जब आप लिक्विड को जिस किसी चीज़ में डालोगे वो उसी शेप में वो आ जाएगा. ठीक है, अब जैसा कि मैंने पहले इस एक्सप्लेनेशन में बताया कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो इंटरमीडिएट होता है, तो उसी तरीके से देखिए यहाँ लिखा है स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज इंटरमीडिएट. स्पेस जो इंटरमीडिएट होता है, और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स है ये भी इंटरमीडिएट ही होता है. और फोर्स ऑफ और मूवमेंट ऑफ पार्टिकल भी इंटरमीडिएट होगा, दे आर वेरी लेस इनकॉम्प्रेसिबल, एंड डिफ्यूजन जो रेट जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू सॉलिड.
अब बात आती है गैसेस की। तो गैसेस में मैंने आपको बताया कि जो आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है इन द केस ऑफ गैसेस, है ना, तो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज है दे आर वेरी वेरी लेस, बट ओके थर्मल एनर्जी, ये मैं बात कर रहा हूँ पार्टिकल्स की, ठीक है। ये पार्टिकल्स के बीच में, है ना, जो आपका पार्टिकल है ना, उसके बीच में जो आपका ये है, ये उसकी बात की जा रही है यहाँ पे कि जो पार्टिकल के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, ठीक है, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है इन बिटवीन द पार्टिकल, ओके, इन बिटवीन द पार्टिकल्स, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो बहुत कम होता है और थर्मल एनर्जी जो पार्टिकल्स की होती है बहुत ज़्यादा होती है। इस वजह से क्या होता है कि जो पार्टिकल्स हैं वो एक पॉइंट पे या फिर एक फिक्स पोजीशन में नहीं रहते हैं, वो रैंडम मूवमेंट होता है उनका। तो इसी रैंडम मूवमेंट की वजह से क्या होता है कि इनका जो है स्पेस जो है वो मैक्सिमम होता है इनके बीच में, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल वो मिनिमम होता है, और मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल इज मैक्सिमम। सो दे आर मोस्ट कॉम्प्रेसिबल एंड द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज मोर देन द सॉलिड एंड द लिक्विड्स, ठीक है। अब ये है आपका, देखिए गैसेस में ये जो पार्टिकल्स हैं दे आर रैंडमली मूविंग हियर एंड देयर इन दिस वे, इस तरीके से। लिक्विड में अ बिट क्लोजर होते हैं आपस में ये लोग, और सॉलिड में दे आर रेगुलरली अरेंज्ड, ठीक है। ये सॉलिड हो गया आपका, ये लिक्विड हो गया आपका, ये गैस हो गया। अब चेंज ऑफ स्टेट में अब दो चीज़ें हैं, या तो आप सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करो और दूसरा लिक्विड से गैसेस में कन्वर्ट करो। तो जब आप सॉलिड स्टेट को हिट करोगे, सॉलिड स्टेट में मैटर्स को हिट करोगे तो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, और जब लिक्विड स्टेट के मैटर को हिट करोगे तो वो गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होगा। और इसका उल्टा प्रोसेस है, जब आप गैस को कूल डाउन करोगे तो लिक्विड में मिलेगा, और लिक्विड को जब कूल डाउन करोगे तो वो आपको सॉलिड में मिलेगा, ठीक है। तो जब एक सॉलिड को हम हीट करते हैं तो इट चेंजेस इनटू लिक्विड। सॉलिड को जब हीट करोगे तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब लिक्विड को हीट करोगे तो वो गैस में कन्वर्ट। अब सेम रिवर्स प्रोसेस जो मैंने आपको बताया कि जब गैस को आप कूल करोगे तो ये लिक्विड में आ जाएगा, और जब लिक्विड को कूल करोगे तो ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए बहुत बेस्ट एग्जांपल है आइस को जब आप हीट करोगे तो वाटर में कन्वर्ट होगा, और जब वाटर को हीट करोगे तो स्टीम में कन्वर्ट होगा, और जब स्टीम जब ठंडा होगा तो ये वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से प्रोसेस है वो चलता है। ये है आपका आइस है, आइस में देखिए द पार्टिकल्स आर वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर है आपका, और जब हमने इसको जब मेल्ट करता है तो पार्टिकल्स मूव फास्टर अपार्ट है, और जब बॉयल करता है तो बहुत क्विक मूवमेंट होता है इनका। अब मेल्टिंग क्या होता है एक्चुअली, मेल्टिंग में एक्चुअली क्या होता है, एक टर्मिनोलॉजी है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट का मतलब होता है छुपा हुआ, है ना। अगर आप देखोगे डिक्शनरी में तो लेटेंट का मतलब होता है हिडन, मतलब ऐसी एनर्जी जो आप देते हो लेकिन वो कहीं गायब हो जाता है, मतलब छुपा हुआ हो जाता है, कहीं वो एब्जॉर्ब होता है वो सिस्टम के अंदर, पार्टिकल के अंदर या मैटर के अंदर, ठीक है। तो वो एक्चुअली होता क्या है कि जब आप हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हो, सारी की सारी एनर्जी जो है वो पार्टिकल एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए आपको कोई भी इंक्रीज इन टेम्परेचर आपको नहीं दिखता, लेकिन चेंज इन स्टेट दिखता है। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ये कहता है कि वो एनर्जी रिक्वायर्ड है जो 1 kg ऑफ सॉलिड को आप लिक्विड में कन्वर्ट करोगे एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो इसमें टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, टेम्परेचर वही रहेगा, लेकिन उसका स्टेट बस चेंज करेगा, ठीक है। तो टेम्परेचर एट विच द सॉलिड मेल्ट्स इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट, एंड द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द आइस इज 0 डिग्री टू 273 डिग्री केल्विन, ठीक है। तो इस तरीके से आपका है ये मेल्टिंग पॉइंट। ये है आपका बॉइलिंग। क्या होता है बॉइलिंग में, क्या होता है कि आप जैसे देखिए, जब जब मैटर मेल्ट करेगा तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आएगा, और जब आपका मैटर जो है वो बॉयल करेगा तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से है। तो जब आपका लिक्विड को जब आप हीट करोगे तो व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड इट्स पार्टिकल बिगिंस टू मूव इवन फास्टर। इस वजह से क्या होता है कि आप जो भी एनर्जी प्रोवाइड करोगे तो वो एनर्जी जो है आपका पार्टिकल में जाएगा और वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।